नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 2022 के चुनावी समर को जीतने के लिए जहां बीजेपी ने दावों और वादों का पिटारा खोल दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार होकर विजय यात्रा का सपना संजो रहे हैं। प्रियंका गांधी जहां यूपी में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने में लगी हैं, तो वहीं बीएसपी अपने वोटर बैंक को संभालने में लगी हुई है। लेकिन यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े राज्य में सभी सियासी दलों की असल में क्या स्थिति है, उसकी तस्वीर सी वोटर के चुनावी सर्वे में साफ हो गई। ऐसे में सी वोटर के सर्वे में यूपी के किस सियासी दल के लिए गुड न्यूज है और किस सियासी दल के लिए बैड न्यूज, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मुरझा रहा है कमल, बढ़ रही है साइकिल की रफ्तार, जनता छोड़ रही है कांग्रेस का हाथ, यूपी में हाथी पड़ रहा है कमजोर। ताजा तरीन सर्वे में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चिंता में है। क्यों चिंता में है? कि सरकार तो दिखाई जा रही है सर्वे में बनते हुए, मगर एक विषय पर गौर करने वाली बात है कि साइकिल की रफ्तार थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दी गई है। अभी चुनाव में वक्त है, जब इस वक्त साइकिल की रफ्तार इस पोजीशन में है तो आने वाले कल में साइकिल की रफ्तार और तेज हो जाएगी, और साइकिल की रफ्तार का तेज होना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। उत्तर प्रदेश में कमल का फूल मुरझाता हुआ नजर आ रहा है और साइकिल रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। और इन अल्फाजों पर मुहर लगाते हैं सी वोटर के ताजा सर्वे, जिसके आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनाधार बीच मझधार में है और साइकिल रफ्तार में है। 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सभी सियासी दलों की पैनी नजर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि अगर 2024 में केंद्र की सत्ता पानी है तो उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ में होनी जरूरी है। और जिस तरह से हाल ही में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे सामने आए, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के माथे पर बल गहराता जा रहा है। और शायद यही कारण है कि 2022 में यूपी का किला फतेह करने के लिए बीजेपी के सभी दिग्गज चेहरे यूपी में डेरा डाले हुए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सी वोटर के सर्वे में दम तो है। सी वोटर्स के जो सर्वे आए हैं, सी वोटर्स और एबीपी के, उसका समाजवादी पार्टी बहुत अंतस मन से सम्मान करती है। अभी जो अक्टूबर में सर्वे आए थे उसमें हमारी सीटें कम थी, अब एक महीने के अंदर हमारी सीटें 60-70 सीटें बढ़ गई। तो अगर इसी रेशियो से समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोग आ रहे हैं तो अभी फरवरी में चुनाव है, आते आते समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा है वो 300 के पार होने वाला है। और कल देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं प्रदीप सिंह जी ने भी ये कमेंट किया कि जिस रेशियो से लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के विकासात्मक राजनीति की तरफ मुड़ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में रहे। बीजेपी का कमल का फूल अपने सहयोगियों के साथ 325 सीटों पर खिला। समाजवादी पार्टी की साइकिल यूपी की 48 सीटों पर ही रफ्तार पकड़ पाई। बीएसपी का हाथी यूपी की सिर्फ 19 सीटों पर ही बैठ पाया और कांग्रेस के हाथ में यूपी की सिर्फ 7 सीटें ही आई। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी का शासनकाल पूरा होते होते तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। सी वोटर के ताजा सर्वे पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि सितंबर महीने में बीजेपी की पहुंच जहां 259 से लेकर 267 सीटों तक थी, वहीं अक्टूबर के महीने में सिमटती हुई 241 से 249 पर आ गई और नवंबर में ये और सिमटती हुई 213 से 221 पर आ गई। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो सी वोटर के सर्वे में सितंबर के महीने में 109 से 117 तक साइकिल की रफ्तार थी और अक्टूबर के सर्वे में यही साइकिल 130 से लेकर 138 तक पहुंच गई। और सी वोटर के सर्वे में नवंबर के महीने में समाजवादी पार्टी 152 से 160 सीटों तक पहुंचती हुई नजर आई। वहीं बीएसपी की बात करें तो सितंबर के महीने में जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक बीएसपी के खाते में 12 से 16 सीटें थी और ये अक्टूबर महीने में 15 से 19 हो गई, फिर नवंबर में 16 से 20 हो गई। वहीं कांग्रेस 3 से 7 और अक्टूबर सर्वे में 3 से 7 और नवंबर के सर्वे में 6 से 10।
सी वोटर के इन 3 महीने के आंकड़ों को अगर आप देखें तो पता चलता है कि जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लोकप्रियता कम हो रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूपी की जनता को भाते जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार सी वोटर के सर्वे को कोई खास तवज्जो नहीं दे रही। लगातार चैनलों पर सर्वे होते रहते हैं, ग्राफ ऊपर नीचे दिखाए जाते रहते हैं और मुझे लगता है चुनाव के दौरान तक ये चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाली पार्टी, जनता के बीच में। इस आपदा काल में योगी आदित्यनाथ स्वयं कोरोना काल में जनता के बीच में रहे, 75 जिलों का दौरा किया, खुद कोरोना पीड़ित थे, फिर भी काम किया। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी जनता के बीच में रहेगी उस पर ही जनता भरोसा करेगी। और ये सर्वे तो कभी हमको 350 भी दिखा सकते हैं, और अखिलेश यादव तो कहते हैं कि 400 सीटें जीतेंगे, तो बस वो 3 ही सीटें बता दें कि कौन पार्टियां, 3 पार्टियां शायद सिर्फ एक सीट जीते। तो इस तरह के बयानबाजी और इस तरह के सर्वे का रिजल्ट आने से पहले उतना ही माहौल है जितना कि लोग देख रहे हैं। बीजेपी चाहे जितना सी वोटर के सर्वे को नकारे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के दहलीज पर आते ही जिस तरह यूपी की योगी सरकार ने यूपी की जनता के लिए खजाना खोल दिया और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं ने उत्तर प्रदेश को तीर्थ स्थली मानकर उत्तर प्रदेश की यात्रा शुरू कर दी है, उससे तो लगता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ। तमाम सर्वे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके। सी वोटर्स का सर्वे आया जिसमें कांग्रेस पार्टी की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई गई है। देखने वाली बात है कि आगामी चुनाव 2022 में जो प्रियंका गांधी ने इतनी एनर्जी लगा रखी है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, आखिरकार ये सर्वे सही साबित होते हैं या नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि कल के सर्वे आने के बाद तो चर्चा का विषय और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब आने वाले सर्वे कैसे कैसे आते हैं, जैसे जैसे चुनाव करीब आता है, और चुनाव जैसे जैसे करीब आता है वैसे वैसे स्थितियां बदलती हुई नजर आती रहती हैं। अब आने वाला कल बताएगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या होने वाली। फिलहाल सर्वे में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई जा रही है। सी वोटर सर्वे में बीजेपी को झटका, सपा के लिए खुशखबरी, सर्वे में कांग्रेस के लिए बैड न्यूज। जी हां, सी वोटर सर्वे में जहां बीजेपी के लिए झटका है, तो वहीं सी वोटर के सर्वे के बाद सपा नेतृत्व से लेकर सपा कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। लेकिन यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा की मेहनत और तेवर के बावजूद भी कांग्रेस के हाथ लगभग खाली है। हालांकि सीटों में बढ़ोतरी जरूर नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसियों को सी वोटर सर्वे से ज्यादा प्रियंका गांधी वाड्रा पर यकीन। सर्वे को एक आंकड़ा कहा जा सकता है, लेकिन वो आंकड़ा कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। गोरखपुर की रैली ये बताती है, जो माननीय प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग जब आए थे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा सर्वे क्या होना चाहिए। जो सर्वे दिखाया जा रहा है वो अनर्गल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वो सर्वे है, तो हम उसको बिल्कुल निराधार मानते हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि 2022 में किसका सर्वे सही होगा और किसका गलत होगा, क्योंकि 2022 में माननीय प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश की जनता प्यार और आशीर्वाद देने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता की आवाज को सड़क से सदन तक उठाया है और उठाती रहेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। यूपी फतेह करने के लिए सभी सियासी दल साम दाम दंड भेद सब आजमाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक तरफ जहां अखिलेश यादव यूपी के अलग अलग मुद्दों को लेकर साइकिल पर सवार होकर जनता के बीच पहुंच रही है, तो वहीं पर योगी सरकार अपने बड़े बड़े दिग्गज चेहरों को चुनावी मैदान में उतार रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि 2022 में यूपी की जनता किसे जीत का गुलाल लगाती है। जैसे जैसे 2022 का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे बहुत से सर्वे हो रहे हैं। ताजा तरीन सर्वे में समाजवादी की स्थिति मजबूत दिखाई दी गई है। 150 से लेकर 170 सीटों का अनुमान समाजवादी और उनकी अलायकी बताई जा रही है। इससे पहले जो साल भर पहले सर्वे हुआ था उसमें समाजवादी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं दिखाई गई। कहीं ना कहीं महंगाई, बहुत से मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी सी पहले से कम दिखाई गई है। और कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही निचले स्तर पे दिखाई गई है। अब देखने वाली बात है कि जैसे जैसे और दिन करीब आएंगे और अधिसूचना जारी होने से पहले भी एक सर्वे आएगा जिसमें असली तस्वीर समाजवादी की हम सब देखेंगे कि वाकई क्या साइकिल बहुत तेज रफ्तार में आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10।